guys, I'm Dipanshu Srivastava and welcome back to my channel. आज मेरी छुट्टी है तो मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह से उठी हुई हूँ और सारे काम मैं कर चुकी हूँ. योगा हो गया, लेमन टी, यू कैन सी आई हैव जस्ट हैड माई लेमन टी. अभी काम भी बहुत बचा हुआ है. ये कल खाना बनाया था तो ये सब धोना है, झाड़ू पोछा लगाना है, फिर मुझे बाहर भी जाना है, कुछ बैंक वगैरह का काम है. तो आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है. दिस इज द ओनली डे आई गेट अ वीक ऑफ, सो इसमें मुझे सब कुछ करना पड़ता है. आधी एक्सरसाइज तो झाड़ू लगाने में ही हो जाती है मुझे लगता है. हेयर फॉल से परेशान हूँ यार. मैंने लाइफ में ना 3 से 4 बार केराटिन करवाया है और उतने ही बार मैंने कलर भी करवाया है. अब क्या है, मम्मी ने बहुत मना किया था, मत कराओ, ये सब नहीं होना चाहिए. लेकिन अब हम तो हम हैं. अब मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, मैं क्या करूं? या तो ये केराटिन का असर खत्म होगा, उसके बाद सही होंगे, टकली ना हो जाऊं. झाड़ू पोछा हो गया, अब बर्तन धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं यार, कपड़े भी पड़े हैं. बाहर इतनी तेज धूप हो रही है ना कि मुझे लग रहा है मैं सो जाऊं. और ऊपर से टॉवल पड़ी हुई है. तौलिया धोना सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है मेरे लिए. वो इतना ऐसी होती है ना, मोटी सी, कि उसको ऐसे ऐसे करके उसमें पानी भर जाता है पूरा. मैं सोच रही हूँ और धूप बढ़े उससे पहले मैं बाहर हुआ आती हूँ, SBI हुआ आती हूँ. हम पहले फटाफट बर्तन कर रहे हैं. नहा लिया तो ये सब नहीं कर सकते. नहाने से पहले सब कुछ होना चाहिए. सिंपल बर्तन धोने में मैंने यहाँ पे ये हाथ काट लिया अंगूठी के ऊपर. दिख नहीं रहा है क्या? मेरे पास दुनिया की हर एक मेडिसिन रखी है इस ड्रॉअर में, लेकिन मुझे हाथ में लगी है सी. अब दिख रहा होगा इस लाइटिंग में, उस लाइटिंग में नहीं दिख रहा था. दिस इज व्हाट हैपेंड. और मैंने बैंडेड खोली. आई डोंट इवन हैव अ सिंगल बैंडेड. मतलब जो ज़रूरी होता है वो नहीं है. मुझे थोड़ी सी भी चोट लगती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता. देखो, अब इसको चार्ज पे लगा के जाती हूँ नहाने. सो आई एम रेडी गाइज. और अब मैं थोड़ा मेकअप कर लूँ क्योंकि हम घर से बाहर जा रहे हैं. इससे पहले गए थे तो भाई ईव टीजिंग वाला ही मैटर हो गया था. कितनी मतलब दुनिया में आदमी होना ना एक शर्म की बात है. चैन से निकल भी नहीं सकती लड़कियां. भाई इतना ही गंदी सोसाइटी कर रखी है इन लोगों ने. तुम वो सब छोड़ो, ये देखो, दिस इज द फाउंडेशन विच आई यूज. अच्छी लग रही हो ना. अब मैं मिटअप लगाऊंगी. दिस वी आर गोइंग टू यूज एज ब्लश. नाउ सी द ग्लो एंड द मेकअप. दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट. मतलब मैं इसको रात में लगा के सोती हूँ ताकि ड्राई जो रहते हैं ना लिप्स, वो मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं, वो डेड स्किन निकल जाती है. और जब कहीं जाती हूँ तो इस तरीके से ऐसे लगा लेती हूँ एंड स्मेल्स वंडरफुल. आई लव दिस प्रोडक्ट. अगर ये मुझे पैसे देते प्रमोशन के तो मैं इनकी वेबसाइट लिंक वगैरह सब कुछ डाल देती, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं तो ये सब मैं नहीं करूँगी. फुल्ली रेडी फॉर द जिम, सॉरी फॉर द बैंक. बाल थोड़ा बांध लिए हैं क्योंकि बैंक की वाइब के हिसाब से हम जाएंगे. ऐसा नहीं कि एकदम बाल खुले और ये सब करके. और ये हमारा वॉलेट है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है. आधार कार्ड से ऊपर कुछ लगेगा नहीं, बट स्टिल इफ दे नीड इट, सो वी हैव केप्ट द डॉक्यूमेंट्स यार. बस ये ना कहीं भूल आऊँ मैं. ये पता चला वहीं बैंक की टेबल में रख के भूल गई. चश्मा भी लगा लेती हूँ. चश्मा मुझे लगता है नहीं तो लोग ही नहीं दिखेंगे. और किसी ने YouTube में एक कमेंट किया था कि आप लेसिक क्यों नहीं करवा लेते, आप बार बार लेंस क्यों खरीदते हो, इतना खर्चा क्यों. भाई ओरिजिनल आँखें हैं, उसमें वो पहले इंजेक्शन लगाएगा, फिर वो उसको डिसमेंटल करेगा, फिर वो मेरी लेसिक करेगा. इससे बेटर है ना कि मैं चश्मा या लेंस लगा लूँ. मुझे जो भगवान ने दिया है वही ओरिजिनल पसंद है. मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करवाना ही नहीं है. जो है जैसा है भगवान की कृपा से सही है. भाई मैं अभी तक जा ही नहीं पाई हूँ. मैं रील्स शूट करने लगी थी क्योंकि मुझे याद आया कि रील्स तो है ही नहीं कंटेंट. कल से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तो बना ही नहीं पाऊंगी इंस्टाग्राम का कंटेंट. ये देखो इस तरीके से सेटअप हो जाता है. यहाँ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, या तो उस कॉपी में रहती है या तो इसमें रहती है. ये कुछ जो मैंने रील जिससे रिलेटेड बनाई है. और ये कई बार ना फटाक से गिर जाता है. एक तो ढंग के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं कई बार. मुझे वो ऑर्डर किया था, ये जो कहाँ गया, ये घटिया प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था, ये अभी तक रिटर्न ही नहीं हुआ है.
क्या करूँगी, थोड़ा सा ये खाती हूँ क्योंकि खाना तो बनाया नहीं हमने सुबह सुबह से। तो आई विल ईट दिस एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू द बैंक। अब मैंने इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट भी कर दी है। नाउ आई एम गोइंग। तो देखो काम सबसे ऊपर, वैसे ये भी काम ही है। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि अरे चलो आज तो दूसरा काम है तो मैं ये छोड़ देता हूँ। नहीं, सब करना पड़ता है भाई। दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। भरी दोपहर है तो देखेंगे कोई चेपड़ सा आदमी ना मिले रास्ते में। चलो बैंक चलते हैं। मैंने जो छोटा वाला वॉलेट और सारी चीज़ें थी ना वो इसी बैग में रख ली, क्योंकि मेरे को इतना डर था कि मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पास ईयरफोन्स भी थे, फिर मेरे पास चश्मा भी था, फिर मेरे पास वॉलेट भी था। सो आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। चलो भैया 1445 लगा लिया। भैया बैंक से ना वापस ही भी आना है, ठीक है? तो जितना भी अमाउंट होगा उतनी दोबारा ले लेना और वापस भी छोड़ देना मुझे। बैंक में लग जाएगा 10-15 मिनट। देखती हूँ भाई, 10-15 मिनट सोचे थे और 10-15 मिनट ही लगे। मुझे लगा यार SBI का काम है, पता नहीं कितना टाइम लगा देंगे ये लोग, लेकिन जल्दी जल्दी हो गया। अब मुझे सबसे पहले ना कैब करनी पड़ेगी। फिर से उसी की कैब आई है। पहले वो भैया चले गए थे जब मैं, दिख रहा है, जब मैं SBI आई थी ना, मुझे 15 मिनट से ऊपर हो गया तो वो भैया चले ही गए। बोलते हैं कि मैम अब तो बहुत टाइम हो रहा है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, आप पैसे भेज देना, मैं जा रहा हूँ। अब मैंने दोबारा कैब की तो वो आसपास कहीं होंगे, तो उन्हीं की कैब आ गई वापस से। अरे भैया आप ही आए हो। देखो डेस्टिनी रहती है तो वही जाता है। चलो, तो आप गए क्यों थे? मैंने आपसे बोला था आप रुक के रहना। जब आप यहीं थे तो आपने फोन ही क्यों किया मुझे? क्या पता, और कोई बता रही यूनिवर्सिटी लिखा रहा है उसमें। अच्छा, और कैसे फोन कर दे, समझिए। OTP बताओगे ना? OTP, अरे हाँ, सुबह भी कल भी गई थी तो कल केले खत्म हो गए थे, अभी सोचा भी ले लूंगी तो वो बंद है। आ गए हम घर, मेरी कीज में भी। भाई इतनी खुशी हो रही है घर आके, क्या मैसेज है यार ये। हील्स पहनने के बाद देखो पैर कैसे हो जाते हैं। भाई 4 बज गए हैं। लेमन टी पी है और ये स्प्राउट्स खाए थे। बनाना सोचा था लौटते टाइम मिल जाएंगे, वो भी नहीं मिले। क्या चाह रहा है भगवान, बिल्कुल ही मेरे को परेशान किए हुए हैं। फिर से ऑर्डर करूं क्या या खुद से कुछ बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ देखते हैं भाई। आटा तो रखा हुआ था, कुछ बना सकती थी। दूध और केला खा लेती अगर दूध में वो केला मिल जाता तो। ब्लिंकिट से या तो सामान मंगा लूं या फिर मैगी बनेगी। अब क्या करें भाई, 2 मिनट में यही बन सकती है एंड दिस इज द इजीएस्ट थिंग भाई। थैंक यू मैगी का ओनर। मैं मैगी बनाते बनाते वो वाली वीडियो देख रही हूँ जिसमें मैं ऑटो में बैठी थी। मैं ऑटो वाले से ऐसे बात कर रही हूँ जैसे मैं उसको 20 साल से जानती हूँ। मैं पागल हूँ क्या? और भैया भी मुझसे बोल रहे हैं मैम व्यवहार आपका बहुत अच्छा है, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं पास में ही रहता हूँ, कभी भी आपको ड्रॉप करना हो कहीं आप मुझे बता दीजिए करिए, 1 घंटे पहले मैं आके आपको ड्रॉप कर दिया करूँगा और मैं आपको प्राइस भी फ़ोन पे बता दूँगा। मेरा मरकरी बहुत अच्छा है। अब ये मेरी जो चोट लगी थी इसमें मसाला लग गया, ठीक है, फिर जिससे पूरा टेस्ट बनता है ये पूरा यहाँ फैल गया। इससे याद आया मैं बैंडेड भी ला सकती थी, मैं भूल गई। तुम क्वालिटी ऑफ मेन देखो बस। एक वो था ईव टीजिंग वाला चूतिया जिसने मेरे 1 हफ्ते तक इतना गुस्सा आ रहा था ना बाहर निकलने में कि एक चपड़गंजू मिल जाएगा जिसके माँ बाप उसे सही की परवरिश नहीं दे पाए। अब ये ऑटो वाले भैया देखो, जब मैं गई तो SBI मिल नहीं रहा था तो उन्होंने बोला कि मैम शायद लोकेशन दूसरी डल गई है आगे, और ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा पास में,
बहुत दूर जाके था और उन्होंने मुझे वहाँ सेफली ड्रॉप करा। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, जबकि मैंने उनको दिया। लेकिन दिस इज द डिफरेंस। सो वी हैव एवरीवन, गुड मैन, गुड विमेन, बैड विमेन, सब हैं। लेकिन मेन की जो तादाद है ना, चीप क्रीपी होने की, बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, मॉरल्स में ख़राब होने की, हमेशा एक प्रॉब्लमैटिक सा जेंडर रहने की, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर जगह है ये, और बहुत ही गलत। मतलब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ मैं, नहीं तो फिर पूरा झंडा लेके चालू हो जाती हूँ। सो माई मैगी इज़ रेडी गाइज। अब मैं इसको चैन से खाऊंगी। शाम में मंगाएंगे ब्लिंकिट से और फिर कुछ अच्छा सा खुद बनाएंगे। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट नहीं, व्लॉग बना लेते हैं भाई। व्लॉग पोस्ट नहीं हुआ है आज, दोनों व्लॉग को एडिट कर लेंगे। बहुत सारे क्लिप्स हैं, नहीं तो फिर स्टोरेज भी फुल आ जाता है मेरा। सो लिया गाइस, बिना व्लॉग बनाए, बिना कुछ के, नींद ही लग गई। फिर से सो लिया थोड़ी देर और। रात में मुझे नींद नहीं आएगी अब। मैं सोच रही हूँ खाना ऑर्डर ही कर लूँ, आज बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। तब तक फटाफट से जाके बनाना ले आती हूँ और KFC ऑर्डर करूँगी। आज बहुत दिनों से KFC नहीं खाया है, तो कुछ कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ ऐसा कुछ भी ले आऊँगी। लिफ्ट फिर से काफ़ी ऊपर है। देखो मैं क्या लेके आ गई, केक टेढ़े मेढ़े और ये 2 कोल्ड ड्रिंक्स। मैं लेने गई थी बनाना, फिर नहीं मिले। बनाना के साथ किस्मत ऐसी हो रही है, मिल ही नहीं रहे हैं जब भी जाओ। अभी मेरा KFC का ऑर्डर भी आना है, उसको लेके फिर साथ में ही ऊपर जाऊंगी सारा सामान लेके। भाई दोनों ऑर्डर आ गए हैं, अब हम खाना खाएंगे। मैंने डबल चिकन रोल मंगाया है और मैंने विंग्स मंगाए हैं। बहुत ऐसा लग रहा है अरसों बाद मैं KFC खा रही हूँ। मैं ना खुश रहना भूल गई थी, ये समझ लो। देखो ये है मेरा डबल चिकन रोल एंड ये है मेरे विंग्स, और ये हमने दोनों ही रख लिए। जो पसंद आएगा वो पियेंगे भाई। और मूवी मैं सोच रही हूँ देखने का, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो टॉप पे चल रहे हैं। द बॉयज और रोमियो, ओ माय गॉड, ये वो वाला है क्या जिसमें ये बहुत ही, यही देखते हैं यार। लाइट बंद कर दूँ क्या? इस मूवी का सॉन्ग है ये। देखो कहाँ जाके छुपा है, इतनी देर से मिशू परेशान हो रही है। वो तो चूज कर लेंगे तुम्हारा। ये हिल क्यों नहीं रहा है मिशू? म्याऊ बोलो। सो खाना एंड मूवी इज डन गाइज। आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।